Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूं nomenclature of unsaturated hydrocarbon. ओके, अनसैचुरेटेड मतलब इन एंड आइन. अब देखिए इसमें क्या रूल है. आपने ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है. आपको लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन लंबी चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है. तो लंबी चेन मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कंसिडर करके लंबी चेन होनी चाहिए. फिर से सुनिए व्हाट आई एम सेइंग. डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कंसिडर करके लंबी चेन होनी चाहिए. अब आप देखो 1 2 3 4 5, आप सोचोगे ये चेन 1 2 3 4 5 6, ये तो आप इसको तो सेलेक्ट आप कर ही नहीं सकते. इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते. सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने डबल बॉन्ड को कंसिडर नहीं किया. इसको कंसिडर करना है. अब देखिए 1 2 3 4 5 6, आपको कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है रे बाबा? ये चेन सेलेक्ट होगी. लंबी चेन, मल्टीपल बॉन्ड को कंसिडर करके लंबी चेन होनी चाहिए. देखिए बात समझ में आ गई. ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट. क्या बन गया यार? सब्स्टिट्यूएंट. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5. ये देखिए क्लियर हो गया. अच्छा, अब डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट. अब आप किसके बारे में सोचेंगे? अब आप सोचेंगे मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देनी है. अगर मान लीजिए इधर से भी नंबरिंग कर रहे हैं, उधर इधर से भी नंबरिंग, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, अगर डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिलता है तब आपने प्रेफरेंस देनी है सब्स्टिट्यूएंट को. अच्छा यूं समझो, अभी आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो, उसकी सारी बातें सुन रहे हो. लाइफ में आपके अभी क्लास में अभी आपका दोस्त इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे ही मैम आई क्लास में तो अब आप अपने दोस्त को बोले चुपचाप बैठ. अब आप किसको प्रेफरेंस दोगे? मैम को, राइट. अभी यहां पर लंबी चेन, मल्टीपल बॉन्ड को कंसिडर करके लंबी चेन होनी चाहिए. बोलो क्लियर हो गया? चलिए इसका नाम करते हैं. नाम करते हैं 1 2 3 4 5 6. तो वर्ड रूट क्या बन गया? हेक्स. प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा? अब देखिए डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो डबल बॉन्ड को आप कौन सी पोजीशन देंगे? 2. मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, आपको बोर्ड के पेपर में 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड लिखा होगा, आप उसकी जगह 3 की जगह 4 लिख देंगे. पता नहीं क्यों, ये मेरी रिसर्च जो स्टडीज बोलती है कि बच्चों को 3 और 4 में बड़ा नंबर क्यों दिखाई देता है. आई हैव नो आइडिया. ये मैंने क्लास में एक्सपेरिमेंट किया, 50 बच्चों को ये नेम दिया और मैक्सिमम बच्चों में उसमें 4 लिखा, बल्कि लिखना क्या चाहिए था? 3. 2 और 3 में लोएस्ट नंबर कौन सा है? 2. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? हेक्स. 2 पर कौन है? 2 इन. बोलिए बात से सहमत? और सेकेंडरी प्रीफिक्स 3 पर कौन है? इथाइल. 3 हाइफन इथाइल. अब इसका पूरा नाम बोलिए. 3 हाइफन इथाइल हेक्स हाइफन 2 इन. ये लेटेस्ट रूल है, जहां मल्टीपल बॉन्ड लगा है वहीं पर उसकी पोजीशन को हमें बताना है. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. अच्छा सबसे सिंपल, ये देखिए ये लिखा है, इसका क्या नाम है? यहां कितने अच्छे? 3. यहां कितने अच्छे? 2. यहां कितने? 1. यहां कितने? 2. इसका क्या नाम है? ये चेन सेलेक्ट करिए, कर ली सेलेक्ट, नंबरिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब ये 1 और 2 में कहां पे है? 1 पे. कहां पे? 1 पे. इसका नाम क्या बनेगा? ब्यूट हाइफन 1 इन. 1 लिखना जरूरी नहीं होता है. अगर इन के आगे कोई नंबर नहीं है
तो इसका मतलब है वो पोजीशन नंबर 1 पे है। अंडरस्टूड? तो इसका नाम क्या बन गया? ब्यूटीन। क्या नाम बन गया? ब्यूटीन। और यू कैन राइट ब्यूट हाइफन 1 इन। 1 लिखना जरूरी नहीं होता, इट इज अंडरस्टूड कि वहां पर वो 1 पोजीशन पे। बोलिए, बात समझ में आई? इसका क्या नाम है? ये देखिए सर, वर्ड रूट क्या आ गया? ब्यूट। नंबरिंग करिए 1 2 3 4। अब डबल बॉन्ड कहां पे है? सेकंड पोजीशन पे। आप क्या लिखेंगे? 2 इन। मैंने कुछ बुक्स में देखा है कि वहां पे लिखा होता है टू ब्यूट इन। ये बड़ा पुराना मेथड है। अगर कभी ऐसा लिख दिया जाए तब भी इसका मतलब क्या होगा? ब्यूट टू इन। आप डरिएगा मत कि ये क्या लिखा है, ठीक है? घबराना नहीं, पर आपको लेटेस्ट जो रूल है जो हम फॉलो कर रहे हैं, ब्यूट हाइफन टू हाइफन इन, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। आपको इसको फॉलो करना है। बोलिए, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इसका क्या नाम है? ठीक, ये ट्रिपल बॉन्ड है। बोलिए, नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? ये कौन लिखा है? Cl। ये कौन लिखा है? C। अब बोलो, ये कौन है? CH3। ये कौन है? H। ये कौन है? H। यहां कोई नहीं, यहां कोई नहीं, यहां पे H बैच को तो हटा दिया करो। अब देखो ना, चेन सेलेक्ट करो। ये चेन सेलेक्ट कर ली, G। नंबरिंग कहां से करेंगे? सर, नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जहां मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। अब आपने सब्स्टिट्यूएंट को कुछ नहीं देखना है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। बोलिए, वर्ड रूट क्या आ गया मेरा बच्चा? हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बन जाएगा? 2 पे आइन। क्या बन गया? 2 पे आइन। आइन आइन। ठीक। अब गोला लगा लीजिए, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। ये कौन सी पोजीशन पे है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स तो बताइए कौन है? सर, 4 पे मिथाइल है। 4 पे कौन है? मिथाइल। ठीक। 5 पर कौन है? क्लोरो। 5 पे कौन है? क्लोरो। अब इसका नाम बताइए, पूरा नाम क्या बन गया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? C या M? तो 5 क्लोरो हाइफन 4 मिथाइल। 5 हाइफन क्लोरो हाइफन 4 हाइफन मिथाइल हेक्स हाइफन 2 आइन। बोलिए, क्लियर हो गया मेरे बच्चे को? कहानी इतनी क्लियर हो गई? बोर्ड में आपको डबल और ट्रिपल ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, पर मैं आपको उसकी नेमिंग भी सिखा दूंगा। मैं क्यों सिखा रहा हूं? देखो, ये तो सिंपल नेमिंग है, आपको आ ही जाएगा, पर आपके मन में डाउट ना रह जाए तो इसलिए मैं आपको डबल और ट्रिपल जब दोनों कार्बन चेन में हो उसका रूल भी बताने वाला हूं। ठीक है? पर बोर्ड में आपको आएगा नहीं। बोर्ड पीपल दे विल नॉट गिव यू like double bond and triple bond together. Okay, they will not do like this, but you should know सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। बोलिए, इतनी कहानी क्लियर हो गई? एक नाम और करते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये लिखा है, ये कंपाउंड है। ठीक। यहां लिखा है Cl। ये आएगा पेपर में। अब आप देखिए, चेन सेलेक्ट करिए 1 2 3 4। ठीक। यहां से डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? सेकंड। 1 2 3 4। यहां से डबल बॉन्ड को चलने पे कौन सा नंबर मिल रहा है? 2। डबल बॉन्ड कह रहा है भैया मुझे इधर से भी 2 मिल रहा है, इधर से भी 2 मिल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो Cl कह रहा है भाई यार तेरे को तो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड मिल रहा है, एक काम कर, इधर से नंबरिंग कर दे, मेरे को भी कम नंबर मिल जाएगा। तो यू हैव टू डू नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, यू विल नॉट डू नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? वर्ड रूट क्या बन गया? ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? सर, 2 पे कौन है? इन। 2 हाइफन इन, 2 इन, राइट। और 2 पे कौन है? क्लोरो। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 हाइफन क्लोरो। अब इसका पूरा नाम क्या बन गया? 2 हाइफन क्लोरो ब्यूट हाइफन 2 इन का नाम बन गया। बोलोनी बोलोनी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगला, मान लीजिए ये कंपाउंड है, ये Cl है और ये Br है। अब इसका नाम कैसे करेंगे? सर, इस तरीके से चलेंगे।
नंबरिंग किस सबसे 1 2 3 4 1 2 3 4। अरे दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है 2। अब Cl बोलेगा मेरी तरफ से, Br बोलेगा मेरी तरफ से। अब ये इधर से भी 2 पोजीशन पे, ये भी 2 पोजीशन पे। अब अरे सर अब देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यू विल डू नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, यू विल नॉट डू नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड व्हेन सम रूल इज सेम। सब्स्टिट्यूएंट के केस में क्या है, when sum rule is same then you have to see the alphabetical order। तो now what is the name of this compound, word root क्या बन जाएगा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स क्या बन जाएगा 2ene। आप बताइए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बनेगा सर 2 पे ब्रोमो, 2 पे कौन है ब्रोमो और 2 पे कौन है क्लोरो। आप पूरा नाम बताइए इसका क्या होगा सर 2 हाइफन हाइफन 2 क्लोरो ब्यूट हाइफन 2ene। तो ये इसका नाम होगा। बोलिए क्लियर होगी इतनी बात कहनी थी। अच्छा नेक्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन दे दूं, बोलो ये क्वेश्चन दे दूं, बोलो और यहां डबल बॉन्ड लगाया है, तो आप चेन कहां से सेलेक्ट करोगे, ये चेन सेलेक्ट करोगे। बोलो ये चेन सेलेक्ट करोगे, नंबरिंग यहां से करनी है। पहले पूछो डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तुझे कम नंबर मिल रहा है जी 1 2 3 4 5, इनके बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें किसके बारे में सोचना है मल्टीपल बॉन्ड के बारे में। अब ये क्या बन गया, वर्ड रूट क्या आएगा पेंट प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स बोले 1e, 1 लिखना जरूरी नहीं है। 3 पे क्लोरो, 4 पे ब्रोमो, 4 पे मिथाइल, तो मुझे बताइए 3 पे कौन है क्लोरो, 4 पे कौन है ब्रोमो और 4 पे कौन है मिथाइल। अब आप आ जाइए पूरा नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में, पहले कौन है बी, तो पूरा नाम क्या बनेगा 4 हाइफन ब्रोमो हाइफन 3 क्लोरो हाइफन 4 हाइफन मिथाइल पेंट पेंट इन। 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। बोलिए इतनी बात से सहमत। अब आ जाइए मान लो, मान लीजिए ये क्या आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ये कंपाउंड दिया डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज नॉट इन द सिलेबस बट यू शुड नो राइट। मान लीजिए ये चेन सेलेक्ट कर ली 1 2 3 4 5 6 7, यहां से सम रूल निकालिए डबल और ट्रिपल के लिए। ये कौन सा है 2, ये 4 और 5 के बीच में कौन हो गया 4, कितना आ गया 6, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से चलिए ये कौन सी पोजीशन पे 3, ये कौन सी पोजीशन पे 5 और 6 में 5, 5 और 6 में बच्चे को 6 दिखाई देगा देखना 5, कितना आ गया 8। तो नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे यहां से, और इसका नाम देखिए अब कैसे लिखेंगे। वर्ड रूट क्या बनेगा 7 कार्बन है, हेप्ट क्या बन गया हेप्ट। प्राइमरी सफिक्स बोलिए क्या है सर 2 पे, बेटा इसको जरूर कट कर दीजिएगा नहीं तो आप ये लिख देंगे 2 पे कौन है इन और 4 पे कौन है आइन, ठीक है जगह नहीं बदलेंगे, ये सारे के सारे कौन है प्राइमरी सफिक्स। अब 2 इन और आइन में ये ई हमेशा कटेगा, आपको उसको कट करना रूल है। क्या नाम बन जाएगा हेप्ट हाइफन 2en हाइफन 4 बोलो क्लियर हो गया। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड व्हेन बोथ आर प्रेजेंट तो यू विल नेम लाइक दिस 2en 4 और इसमें इन का ई कैंसिल हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट रूल, मान लीजिए डबल बॉन्ड इधर और ट्रिपल बॉन्ड इधर, ठीक। अब आपने चेन सेलेक्ट करी जी 1 2 3 4, सम रूल बोलो कितना 1 + 3 4, 1 2 3 4, 1 + 3
सर 4। जब सम रूल सेम आएगा, जब सम रूल सेम आएगा, सम क्या है, सेम, देन यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल दोनों साथ में लगे हों और दोनों का सम सेम आता है। पहले तो हम क्या देख रहे थे, सम की बात कर रहे थे, जिस साइड से सम कम आएगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे। लेकिन अगर सम सेम आ जाए तो फिर आपको किसको प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड को। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ब्यूट। प्लस 1 पे कौन है, इन, और 3 पे कौन है, आइन। सर इसका ई कैंसिल, व्हाट विल यू गेट, ब्यूट हाइफन 1 इन हाइफन 3 आइन। बोलिए इतनी बात से सहमत? तो आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड की कहानी क्लियर हो गई। चिंता मत करिए, बोर्ड आपसे डबल और ट्रिपल एक साथ नहीं देगा, पर फिर भी अपने नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर सम सेम आ जाए तो देन यू विल गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड के बाद आप प्रेफरेंस देते हैं किसको, सब्स्टिट्यूएंट्स को। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, आप लोगों को अगर प्रॉपर स्टडी मटेरियल और आपको प्रॉपर क्वेश्चंस, पेपर प्रैक्टिस, तो मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए एक लिंक है, उसमें आप क्लिक करके आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहां से, मेरी ऐप से आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल एज पर आईसीएसई बोर्ड मिल जाएगा। ठीक, आप लोगों के लिए ये मुझे एक चीज बतानी थी, यू कैन क्लिक बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and you can download my app and there you will get lot of free study material, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला हम शुरुआत करते हैं एक और एग्जाम्पल से, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये लिखा ट्रिपल बॉन्ड, मान लीजिए ये लिखा Cl, जल्दी बता दीजिए इसका नाम क्या होगा। सर इसको प्रेफरेंस दे दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बोले तो पेंट, प्लस 1 पे कौन है सर, आइन, 1 लिखना जरूरी नहीं होता, 3 पे कौन है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो। बोलो क्लियर हो गया? पूरा नाम क्या बना, 3 हाइफन क्लोरो पेंट हाइफन 1 आइन। 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है आपकी मर्जी। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा जी, एक और रूल बता रहा हूं चलते चलते। मान लीजिए ये कंपाउंड दिया है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। सेलेक्ट दिस चेन, सेलेक्ट 1 2 3 4 5, यू विल डू नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। क्या बोलेंगे, पेंट, क्या बोलेंगे, पेंट। अब यहां पे 2 डबल बॉन्ड है, यू रिमेंबर, तो 2 डबल बॉन्ड है तो आप क्या लिखेंगे सर, डाइईन। क्या लिखेंगे, डाइईन, और वर्ड रूट के साथ में यू विल पुट ए। और सर नंबरिंग नहीं की, नंबरिंग नहीं की, यस, तो ये लिखेंगे 1 पे डबल बॉन्ड है, कॉमा 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 3 डाइईन। अंडरस्टूड? फिर से सुनिए क्या रूल है, जब 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, पोजीशन सबकी मेंशन करनी है। सर पहला डबल बॉन्ड 1 पे है, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पे है, तो 1 3 डाइईन, और वर्ड रूट के साथ यू विल पुट ए, तो व्हाट इट बिकम्स, पेंटा हाइफन 1 3 डाइईन, ये इसका नाम बन जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, चेन सेलेक्ट कर लीजिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, वर्ड रूट क्या होगा, पेंट, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स बोलिए 1 4, 1 4 डाइईन, यहां क्या लग जाएगा ए, तो व्हाट इट बिकम्स, पेंटा हाइफन 1 4 डाइईन। बोलिए क्लियर है? अगर आपसे बोर्ड में ये पूछते हैं तो आप इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसके साथ हमने क्या फिनिश कर दिया, नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलते चलते मैं आपको एक बात बता दूं कि सब्स्टिट्यूएंट को लेस प्रेफरेंस, उससे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड्स को, राइट। डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों साथ में होंगे तो पहले सम रूल देखते हैं, जिस साइड से कम हो नंबर, सम रूल कम आएगा
उस साइड से नंबरिंग करेंगे। लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड में मींस नंबरिंग करके सम रूल अगर सेम आता है, सम रूल अगर सेम आता है तो फिर किसको प्रेफरेंस देंगे आप? डबल बॉन्ड को। फिर उस तरफ से आप उसको क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।